हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो हम ले रहे हैं अर्धक्षय की प्रक्रियाओं की अवधारणा और उसका भूदृश्य के निर्माण में क्या योगदान पड़ता है। ठीक है, तो भू विज्ञान में अर्धक्षय की जो क्रिया है किसको कहा जाता है। अर्धक्षय यानी ऐसी क्रियाएं जो बाहरी प्रक्रियाओं को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर होती हैं और उसे बदलती रहती हैं। पृथ्वी का जो मूल स्वरूप है उसको उसमें बदलाव लेकर के आती हैं। ठीक है, जैसे बारिश हो गई, हवा हो गई, नदियाँ, बर्फ़, सूरज की गर्मी आदि से होने वाले जो परिवर्तन हैं, ये क्रियाएं चट्टानों को तोड़ती हैं, मिट्टी और रेत को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं और नई ज़मीन या नए भूदृश्यों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे हम कौन कौन से उदाहरण इसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे नदी का बहाव, तो उसमें क्या होता है, ज़मीन को काट करके वो नदी जो है वो क्या बना देती है, घाटी बना देती है ना। हवा जो है, हवा का उड़ करके रेत को उड़ा करके क्या करना, रेगिस्तान में बालू के टीले बनाना। ठीक है, तो और कई बार बालू जो है वो भी हवा के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो टीले भी सरकते रहते हैं ना, तो वो भूदृश्यों में बदलाव लेकर के आते हैं। इसके अलावा बारिश में चट्टानों का टूटना। ठीक है, तो बारिश की वजह से चट्टानें ढीली होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, चट्टानें टूट करके गिर जाती हैं और उसकी जो भू आकृति है, पहाड़ों की जो भू आकृति है, उसमें बदलाव लेकर के आती हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में अर्धक्षय क्रियाएं जो हैं पृथ्वी के बाहरी सतह पर काम करने वाली प्राकृतिक शक्तियां हैं जो ज़मीन का रूप बदलती हैं। तो अर्धक्षय आपको समझ में आ गया। अब अर्धक्षय में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, उनको समझ लेते हैं। तो भूविज्ञान में अर्धक्षय की प्रक्रियाएं उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके समीप कार्य करती हैं। ठीक है, और बाहरी शक्तियों जैसे सूर्य की ऊर्जा, जल, वायु, बर्फ और जीवों की क्रियाओं के द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, ये क्रियाएं अपक्षयन करती हैं, कटाव करती हैं यानी इरोजन करती हैं, और साथ साथ में परिवहन करती हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं उसका, है ना। और इसके अलावा अवसादन भी करती हैं। अवसादन मतलब डिपॉजिट होती है ना चीज़ें, उसको अवसादन कहते हैं, है ना, के माध्यम से पृथ्वी के सतह में निरंतर बदलाव की प्रक्रिया जारी रहती है। अर्धक्षय की क्रियाओं के मुख्य अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो पहला है कि अपक्षयन, है ना, तो उसमें क्या होता है, यह चट्टानों का टूटना एवं विघटन है जो कि भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के कारण होता है। अब कटाव किसे कहा जाता है, तो जल, पवन, हिमनद आदि द्वारा चट्टानों या मिट्टी को उनके मूल स्थान से हटाया जाना जो है, उससे कटाव उत्पन्न होता है। अब परिवहन किसे कहा जाता है, तो कटाव द्वारा निकले हुए पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ जो हैं जहाँ से वो निकलती हैं उसके साथ में वो उस स्थान पे कटाव करती हैं। वो कटाव करने के साथ साथ में जो कटाव के बाद में जो मिट्टी, गाद, कंकड़ पत्थर या जो भी खनिज पदार्थ जो हैं वो वहाँ से निकलते हैं, उनका परिवहन करके दूसरे स्थान पर ले जा करके उन्हें छोड़ती है ना। अवसादन, तो परिवहन के बाद पदार्थों को किसी एक स्थान पर जमा करना। किनारे पर आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर, मिट्टी नदी के किनारे पर एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। तो विभिन्न अर्धक्षय क्रियाओं का भूदृश्य और मृदा के निर्माण में योगदान है। मृदा मतलब किसको कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है। तो विभिन्न अर्धक्षय की क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूप से भूदृश्य और मृदाएं बनाती हैं। नदी की प्रक्रिया क्या है अब, तो नदी द्वारा कटाव और अवसादन से घाटियों, डेल्टा, पठार और मेंढर जैसे भूदृश्य बनते हैं। नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, तो नदियों से क्या बनता है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं वो मैदानों का निर्माण करती हैं। अब पवन की प्रक्रियाएं क्या हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में पवन रेत को काटती है और जमा करती है, जिसे बालू के टीले, है ना, और लोएस मिट्टी का निर्माण होता है। अब हिमानी की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, तो हिमनद बर्फ़ की भारी दबाव से चट्टानों को काटते हैं, जिससे यू आकार की घाटियाँ बनती हैं, सर्प बनते हैं, मोरेन जैसी संरचनाएं बनती हैं। इसके पिघलने से मृदा से जो खनिज तत्व हैं वो उसमें जुड़ते जाते हैं। समुद्र की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो समुद्र की लहरें तटीय कटाव करती हैं, जिससे क्लिफ और समुद्री आर्च और साथ साथ में बीचेस बनते हैं। तो समुद्र के द्वारा जमा की गई मिट्टी खारी और खनिज युक्त होती है। अब निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि अर्धक्षय की जो क्रियाएं हैं
इसकी क्रियाएं हैं, उससे पृथ्वी का जो सतह है वो निरंतर गढ़ती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, वो बदलती रहती है। ठीक है, इन क्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार के भूदृश्य बनते हैं और अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ उत्पन्न होती हैं जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अधक्षय जो है उसकी प्रक्रिया की अवधारणा क्या है और भूदृश्यों के निर्माण में ये कैसे अपना योगदान देती हैं। तो आशा है अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसके मेरे जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।